हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपके रेलेवेंटली एक जबरदस्त टॉपिक आया है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने इसी चैनल पर आपको साधारण ब्याज का वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो गौर ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहता हूँ आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो पहले हम इसको बेसिक चीज से धीरे धीरे बेसिक चीज से पढ़ते जाएंगे। तो आपको अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, बेहतर तरीका से पहले आपको समझनी है। तो कैसे समझिएगा, सबसे पहले हम आज 1 मिनट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जान ले क्या होता है। साधारण ब्याज और इधर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप देखते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, तो गौर ध्यान देते हैं। साधारण ब्याज को मैं बोलूं तो एक सिंपल सा इंटरेस्ट। अगर कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं 1000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, तो मान लीजिए कि हमने कर्ज लिया और हम कर्ज को 3 साल तक चुका नहीं पाए, 3 साल तक मेरा कर्ज रह गया। तो अब 1000 रुपया का अगर हम 10% से लिए हैं, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ये 100 रुपया 1 साल का ब्याज होगा। साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि इसका ब्याज में 1000 रुपया का ही सब दिन ब्याज चलते रहेगा। 1000 रुपया लिए तो ब्याज जो चलते रहेगा सब दिन 1000 का। तो फर्स्ट साल अगर 1000 का 100 रुपया हुआ तो सेकेंड साल भी तो 1000 रुपया का 100 ही ब्याज होगा। उस साल भी ब्याज कितना होगा 100, और थर्ड साल भी जब निकालेंगे तो उसी प्रकार कटेगा, 1000 का ब्याज फिर होगा 100। तो कहने का मतलब हो गया मेरा कि कुल जो उसका ब्याज हो जाएगा 300 रुपया, 100, 200, 300। 3 साल में उसका कुल ब्याज हो गया 300 दोस्तों। 3 साल का उसका कुल ब्याज हो गया 300। अगर कुल रुपया देना होगा जिसको हम मिश्रधन कहते हैं, अगर उसे हम कुल मिश्रधन 3 साल में देना होगा तो 1000 उसका देंगे और 300 ब्याज देंगे, तो कितना रुपया देंगे उसको 1300 रुपया वापस करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। इसको तो हमने साधारण ब्याज में समझ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि का मतलब होता है एक तरह से कटुआ ब्याज। अब कटुआ ब्याज क्या होता है, जैसे हम ठेठी में बोलते हैं कटुआ ब्याज। कटुआ ब्याज मतलब हुआ कि ब्याज का भी ब्याज लगेगा। यहाँ पर देखिए ब्याज का ब्याज नहीं लग रहा था, सिर्फ मतलब मूलधन का ही ब्याज लग रहा था। यहाँ पर जो 100 ब्याज हुआ फिर उसको जोड़ के ब्याज का ब्याज नहीं क्या है, इसका फिर ब्याज नहीं लगता। जो 1000 रुपया मूलधन लिए उसी का ब्याज लगता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, नहीं, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब देखिए अगर यही रुपया हम यहाँ पर लिए होते, मान लीजिए कि यही रुपया 1000 रुपया हमने मूलधन लिया हुआ होता है यहाँ पर, और दर अगर हम उसी 10% के दर से यहाँ पर हम रुपया लिया होता, तो अब हमें जो इसे 3 साल अगर जैसे यहाँ पर 3 साल सो गए नहीं दिए, या पैसा हमारे पास नहीं आए हमने नहीं दिया, तो अब जो हमें 3 साल के बाद अगर यहाँ पर देनी होगी उसे कर्ज, महाजन को जब हम कर्ज देंगे, चुकाएंगे वह कर्ज, तो कैसे चुकाएंगे, कितना चुकाना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट साल जब हम निकालेंगे तो ये 1000 रुपया का हो जाएगा 10%, यानी 100 रुपया, ये तो ब्याज हो गया। अब सेकेंड बार जो चुकाएंगे सेकेंड साल, यह 100 का ही नहीं होगा, मतलब 1000 का ही नहीं, ये 100 और ये 1000 और ये 100 जुट जाएगा, दोनों जुटने के बाद हो जाएगा 1100। अब जो मेरा दूसरा साल जो ब्याज चल रहा है वह 1100 का 10% लगेगा दोस्तों। ये नहीं कि 1000 का लगाएगा, 1100 का 10% लगेगा। 1100 को जब 10% निकालिएगा ये हो जाएगा 110 दोस्तों, 110। अब देखिए जब मेरा तीसरा साल जब होगा तो तीसरा साल मेरा ब्याज कितना होगा, ये नहीं कि 100 में 110 जुट जाएगा, ये 1100 हो गया अब मेरा मूलधन, यहां से ये फिर आएगा इसका ब्याज। अब जब थर्ड साल जो आएगा तो थर्ड साल ये 1100 110 दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा 1210। अब मेरा मूलधन हो गया 1210, यानी ये मूलधन बढ़ते जा रहा है, इसी को हम कटुआ ब्याज कह रहे हैं। ये मेरा मूलधन हो गया, उस ब्याज को भी मूलधन में ही जोड़ दिया जाएगा, इसका ब्याज चलेगा 10%। फिर अगला साल इसका ब्याज जब चलेगा 10% दोस्तों, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 121। तो 3 साल में हमें जो उससे कुल ब्याज देनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी 1, 2 और 3, 321 रुपया। कितना ब्याज देनी पड़ेगी दोस्तों हमें, इसे 1, 2, 1, 3
1 और 2 3 और 1 2 3 331 रुपया। तो अब हमें जो दोस्तों देखनी है कि अब हमें जो उसको कुल अगर रुपया देने की आवश्यकता पड़ेगी तो कुल रुपया देंगे हम 1331 रुपया। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 31 रुपया ये कटुआ ब्याज में बढ़ गया। 31 रुपया क्या होगा, ब्याज वही था लेकिन यहाँ पर यह 31 रुपया इसका कटुआ ब्याज में क्या हो गया है, बढ़ गया। अब जो हम इसे इतना सिंपल वे से निकालेंगे तो ज्यादा दिक्कत होने के कारण अब इसे हम कुछ फार्मूला पर पढ़ते हैं, फार्मूला पर निकालते हैं। तो चलते हैं फार्मूला को पहले पढ़ते हैं। दोस्तों हम देखते हैं फार्मूला को, फार्मूला कैसे बेहतर तरीका से बनेगा और आप कैसे बेहतर तरीका से फार्मूला को समझिएगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा मूलधन जो होते हैं, जितना हम रुपया लेते हैं इसे हम पी से सूचित करते हैं, दर जिस दर से लेते हैं उसे आर से सूचित करते हैं, और समय को हम दोस्तों टी से सूचित करते हैं, मिश्रधन को ए से सूचित करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम सी आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिएगा सूचित करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि अब इसको बाद जो होगा हम शॉर्ट में ये सब लिखते जाएंगे और आप समझते जाइएगा। इसलिए आप अभी तक इसको नहीं लिखे तो इसे जल्द से जल्द लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हम दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अगर हम सूत्र लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम शॉर्ट में बोले तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होगा पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी माइनस पी। हाँ दोस्तों आप इसी सूत्र को पढ़े होंगे, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी, या कभी कभी एन भी होता है, टी या एन माइनस पी। दोस्तों अब क्या होती है, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा ना आप तो फिर यही हो जाएगा, देखिए इसका लघुत्तम लीजिएगा दोनों का 100, पी इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस आर। इस चीज को जो हम बाद में करेंगे तो एक कंपटीशन की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं जो मेरा फास्ट हो, इसलिए हमें पहले इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिएगा यही जो मिश्रधन अगर हमें निकालना हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसे हम ए कहते हैं, और इसके लिए सूत्र होगा पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी या एन। बस यही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस होता है मूलधन जो घटाते थे ये मूलधन नहीं घटेगा। आप यहाँ तक समझ चुके हैं दोस्तों। या दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आप ये भी लिख सकते हैं पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस चक्रवृद्धि मतलब मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सूत्र लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखिए या इसको लिखिए, आप किसी भी सूत्र को चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहां से कुछ बात को कि अगर मान लीजिए ब्याज, ये तो सालाना ब्याज था, दर जब वार्षिक हो तब, दर वार्षिक हो तब के लिए बात करते हैं, वार्षिक हो तब के लिए, तब अब जब दर क्या हो, छमाही हो। छमाही का मतलब हुआ कि हर 6 महीना में यह ब्याज लगने लगेगा। पहले ब्याज 1 साल में लगता था, अब ब्याज लगेगा 6 महीना में। यानी पहले अगर ये कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से है, तो कहने का मतलब 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज होगा कब, 1 साल में। 100 रुपया का ब्याज होगा 10 रुपया 1 साल में वार्षिक हेतु। अगर इसी को हम छमाही कर देंगे तो छमाही क्या होगा, यही 100 रुपया का 6 माह में ही कितना ब्याज हो जाएगा, 10 रुपया। तो ये जो 1 साल में हो जाएगा, देखिएगा 1 साल में फिर 6 महीना यानी 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में 10 फिर 10 रुपया बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 रुपया। यानी यही जब छमाही होगा तब 100 रुपया का 1 साल में हो जाएगा कितना रुपया, 20 रुपया। कहे कि 6 महीना में 10 रुपया तो फिर 6 महीना में 10 रुपया, 10 कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। तब हम क्या देखें दोस्तों कि अब ये मेरा समय देखिए आधा हो गया, समय मेरा क्या हो गया, आधा। तो मेरा ये जो था क्या हो रहा है, ये पैसा डबल होते जा रहा है। ये पैसा कितना होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, डबल। तो ये कम कीजिएगा आप दोस्तों, जब ब्याज छमाही हो, ब्याज क्या हो, छमाही हो दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, ब्याज छमाही में आर को आधी कर दीजिएगा, समय को आधी कर दीजिएगा, यानी दर को आधी कर दीजिएगा, दर को आधी कर देनी है, और टी को 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी समय को 2 गुना कर दीजिएगा। क्यों दोस्तों,
रीजन है समय को दोगुना, लिख देते हैं, रीजन है दोगुना। दोस्तों अभी देख रहे थे 6 माह करके 1 साल में जो रुपया लगता था वो 2 बार में लेता है, तो दोगुना हो गया समय, और दर को क्या कर देनी है, आधी कर देनी है दोस्तों। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब क्या होगी, दर छमाही होगी, अभी दर, हाँ छमाही होगी, ब्याज की दर छमाही होगी, तो हम क्या करेंगे, दर को आधी और समय को क्या कर देंगे, दोगुना। तब अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर सूत्र बोले CI के लिए, तो सूत्र हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R/2, मतलब P इंटू हो जाएगा 200 इंटू R/200 पर पावर का T, यानी 2T लिख लीजिएगा, 2T माइनस P, क्योंकि समय हो गया दोगुना दोस्तों। अब ये 200 कहां से आ गया दोस्तों, तो गौर कर दीजिएगा, ये 1 था प्लस R था, R/2 गुना 100 कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 का लघुत्तम लेंगे फिर यहाँ भी आ जाएगा 200। इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ रहे हैं दोस्तों, ये समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इस पर, पहले कुछ हिसाब कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम हिसाब को पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम हिसाब को क्या करते चलेंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पर अगर कोई नया फार्मूला की आवश्यकता है तो हम फार्मूला लगाते जाएंगे, इसमें और सारी फार्मूला है, फार्मूला को लगाते जाएंगे, हिसाब को बढ़ाते जाएंगे। तो ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आप क्वेश्चन को, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है 45,000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो देखते हैं दोस्तों, P बराबर जो दिया गया है यह 45,000 रुपया दिया गया है दोस्तों, और R जो है R 15% दिया गया है दोस्तों, और T जो है ये 2 वर्ष दिया गया है। तो कहता है इसके अंत में जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, ये कितना देना होगा। तो दोस्तों CI बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, P इंटू 100 प्लस R/100 पर पावर T माइनस P। तो देखते हैं दोस्तों, तो P की जगह क्या होगा, 45,000 इंटू 100 प्लस R की जगह 15/100 पर पावर T की जगह 2 माइनस P की जगह 45,000 दोस्तों। अब देखते हैं 45,000 इंटू 115/100 पर पावर क्या हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 23 5 115, 20 5 क्या हो जाएगी 100 माइनस 45,000 है दोस्तों, तो 45,000। अब देखनी है दोस्तों ये क्या होगी, 45,000 गुना 23/20 गुना 23/20, जिस पर पावर जितना उसको गुना करेंगे उतना। अब माइनस 45,000 है तो माइनस 45,000 कर देते हैं, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया दोस्तों। अब 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 200, मतलब हाँ 225, 225 दूना मतलब 450। तो देखते हैं दोस्तों, ये अब आ जाएगा 225 गुना 23 गुना 23 529, और बाय यहाँ आ जाएगा 2, ये सब तो कट ही चुका है, माइनस 45,000। अब देखते हैं दोस्तों, जब इसे गुना करेंगे तो होगा 1190/25/2 माइनस 45,000। अब देखते हैं इसको, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा दोस्तों। अब इसे हम क्या करते हैं, काटते हैं जब, तो क्या होगी दोस्तों, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 9 दूना 18, और ये बच जाएगा कितना, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 पॉइंट, बच गया कितना 1 2 5। तो आ गया दोस्तों, गुण देना एक बचा है ना, 5 दूना 10 सिर्फ 5 होगा दोस्तों। अब हमें क्या होगी 59,512.5 माइनस 45,000 दोस्तों। अब घटा दीजिए, यहाँ से 3 अंक में सेम आ जाएगा, 2 1 5.5 है तो 5 है ही। अब ये 9 से 5 जाएगा 4, और ये बच गया 1, तो ये आ जाएगा 14,512। तो देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर ई नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। इसे बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे, तो इसका आंसर ई हो गया, समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है 16,000 रुपया 2 वर्ष में 10% की दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी दोस्तों दे दिया गया है P बराबर 16,000 रुपया, और कहता है
16,000 रुपया 2 वर्ष में, टी बराबर 2 वर्ष में, और आर कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितनी होगी, यानी सीआई निकालने के लिए कहती है। तो हमने पहले बताया दोस्तों, हम समय को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 2 समय हो जाएगा 4, और दर को क्या कर देंगे, आधी, 10 है तो इसे 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5। अब जो हमें निकालनी है, अब हमें निकालनी है सीआई बराबर दोस्तों सूत्र होता है P × 100 प्लस R बाई 100 पर पावर T माइनस P। तो दोस्तों देखते हैं दिया गया है कितना, 16,000 इंटू 100 प्लस R की जगह देंगे 5 बाई 100 पर पावर T की जगह 4 माइनस 16,000 दोस्तों। अब देखते हैं जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 16,000 इंटू ये जुड़ जाएगा तो 105 बाई 100 पर पावर 4 माइनस 16,000, ये कट जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। अब देखते हैं दोस्तों होगी क्या, 16,000 गुना 21 बाई 20 गुना 21 बाई 20 गुनी 21 बाई 20 गुना 21 बाई 20 माइनस 16,000 दोस्तों। अब क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट रहा है दोस्तों, इतना कट गया। 16,000 नहीं था दोस्तों कि 1,60,000 था, सॉरी, 2 जीरो है, 2 4 जीरो है, देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 4 जीरो है, हमने सिर्फ 16,000 दिया था, यहाँ पर भी 1,60,000 रुपया होगी दोस्तों। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगी तो जिस जीरो से ये भी जीरो कट जाएगी, इसलिए हमें देखने की जरूरत पड़ी हमें लगी कि कुछ ना कुछ कटने वाला ही क्वेश्चन जब भी देता है तो कटने वाला देता है, बच्चों को उतना उलझाने वाला नहीं देता। अब इस 2 से काट दीजिएगा हो जाएगी 8, 2 से काट दीजिए हो जाएगा 4, ये 2 से काट दीजिए होगा 2 और ये 2 से काट दीजिएगा 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो गौर ध्यान देनी है, बेहतर तरीका से आपको समझ में आ जाएगी किसकी होगी क्या मान। तो अब आपको क्या करनी है, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 माइनस 1,60,000 है ना दोस्तों। अब क्या होगी, 21 गुना 21 441, फिर 21 गुना 21 441 माइनस 1,60,000 दोस्तों। अब क्या, जब इसको हम गुना करेंगे, इसको गुना करने के बाद आपको आएगा 19 44 81, मतलब कहने का मतलब होगा कि 1,94,481 माइनस 1,60,000 दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसे जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगी 4, फिर ये हो जाएगी 4 और ये घट जाएगी तो ये हो जाएगी 3, यानी 34,481। और आपका जो विकल्प नंबर होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर होगा बी, आप इसे बी विकल्प नंबर मार सकते हैं दोस्तों, 34,481। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं अगली क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको बेहतर तरीका से बेसिक को सिखाया, अब मैं आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिया गया है और आप बेहतर तरीका से इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है आपको कि 1,000 रुपया धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों। इसे जब हम बेसिक से बनाते रहेंगे तो बहुत दूर तक बनते चल जाएगी। अब आपको एक से एक ट्रिक मिलेगी, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक सीखना था। अगर जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा तब तक आप ट्रिक नहीं समझ सकते बेहतर तरीका से। तो दोस्तों मूलधन कितना दे दी गई है, P बराबर 1,000 दे दी गई है, और R बराबर जो है ये 5% दे दी गई है, और T बराबर दे दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। याद रखिएगा एक चीज को कि जब 2 वर्ष के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, तो 2 वर्ष के लिए सिर्फ 2 वर्ष के लिए मूलधन बराबर, मूलधन कहिए या रकम कहिए, मूलधन या रकम बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों, ये सूत्र हो जाता है कि अंतर गुना 100 का स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर। ये आपको निकालना है 2 वर्ष के लिए सूत्र। तो बताइए, हम डायरेक्ट अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर यहाँ से निकल जाएगा। क्या होगा, मूलधन दिया गया हमको 1,000 इक्वल टू अंतर नहीं पता है दोस्तों, गुना 100 बाय R का मान हमें दे दिया गया दोस्तों 5 गुना 5, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, और फिर यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा।
अब दोस्तों 5 दूना 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अंतर हमें कितना आ जाएगी, तो अंतर हमें आ जाएगी, ये यहाँ चला आएगा 5 और ये नीचे चलाएगा 2, यानी 2.5 रुपया का जो होगा दोस्तों हमें क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगी। कहने का मतलब हम इसका आंसर नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना बेहतर और कितना आसान तरीका से बनाए होंगे, और बेहतर और आसान तरीका से बनाते होंगे और बनेगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों अगले को। हाँ तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अब हम पहले बता चुके थे 2 वर्ष के लिए था, अब आपको सिर्फ ट्रिक और ट्रिक ही मिलेगी। कहता 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी। दोस्तों अब देखना है, आर बराबर दे दिया है 10%, आर बराबर कितना दे दिया है दोस्तों 10%, टी बराबर दे दिया है 3, और दोनों का जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस SI, दोनों का जो अंतर है ये 620 दे दिया गया है दोस्तों। तो हम वहाँ 2 वर्ष के लिए सिर्फ ट्रिक दिए थे, और 2 और 3 ही देगा आपको, इससे ज्यादा नहीं देगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देगा तो आपको 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए देगा, और 1 वर्ष के लिए देगा तो दोनों का सिंपल सा निकाल के आंसर निकाल लेनी है। तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, 1, 2 और 3 ही वर्ष के लिए देगा, इससे ज्यादा देगा ही नहीं देगा। अक्सर आपको 2 और 3 वर्ष के लिए देगा, तो 1 साल में तो कुछ बड़ी बात है नहीं। तो देख लेते हैं तो हमें क्या करनी है। तो जब ऐसा रहेगा तो हमें क्या करनी होगी, 3 वर्षों के लिए ट्रिक जो होगी, 3 वर्षों के लिए मूलधन कहिए या रकम कहिए, इसके बराबर जो सूत्र होगा ये हो जाएगा अंतर गुना, वहां 100 का स्क्वायर होता था, यहाँ 3 साल है तो 100 का क्यूब हो जाएगा। पहली बात। दोस्तों वहां पर आर स्क्वायर होता था, यहाँ पर भी आर स्क्वायर होगा, लेकिन एक चीज और इसके साथ आएगा, 3 साल है तो 300 और प्लस आर, ये फार्मूला होगा दोस्तों। तो अब हमें क्या करनी होगी दोस्तों, इसका जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मूलधन ही निकालना है, रकम ही निकालने, अंतर हमें 620 दे दिया गया है, गुना 1000 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार हो जाएगी दोस्तों, और बाय आर का मान दे दिया गया है दोस्तों 10 का स्क्वायर, और इंटू 300 प्लस आर का मान दोस्तों 10। अब देखनी है जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 620 गुना 100 गुना 100 गुना 100, अब 10 का स्क्वायर 100 गुना 300, और गुना कितना कर देंगे दोस्तों 10, तो हो जाएगा 300, जोड़ेंगे 10 तो 310 हो जाएगा दोस्तों। अब ये जीरो कट जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा दोस्तों, 100 कट जाएगा। अब 100 गुना 100 10,000 और 10,000 गुना 2 20,000 हो जाएगी इसकी दोस्तों आंसर। और आपका जो विकल्प नंबर होगा ये देख लीजिए, विकल्प कितना आपकी किताब में दिया गया है, आपका विकल्प नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, विकल्प हो जाएगा डी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 6,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो दोस्तों पहले हमें पी दे दिया है 6,000 रुपया, और आर दे दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 1.1/2 वर्ष, टी बराबर दे दिया है 1.1/2 वर्ष। तो दोस्तों इसे आप कैसे लिखिएगा वहां पर, तो इसके लिखने के लिए क्या करनी पड़ती है, कुछ नहीं करनी पड़ती है। ये आगे वाला जो होता है, इस आगे वाला को हम टी मान लेते हैं या एन मान लेते हैं, एन बराबर 1 हो जाएगा, और ये ए बटा बी है तो इसे ए बटा बी ही हम कहेंगे, ए बटा बी बराबर हो गया 1/2। देखना है दोस्तों, आगे वाला को एन मान लिए जिसे हम टी भी कर सकते हैं, और इसको ए बटा बी में दिया गया है तो इसे ए बटा बी मान लेते हैं। तो हमें कहता है इसका ब्याज कितना होगा, ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों तो जान लीजिएगा सबसे पहले इस प्रकार से जब क्वेश्चन हो तो ब्याज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर जो सूत्र होता है पी इंटू 100 प्लस आर बाय 100 पर पावर एन, ये जो है एन इंटू 100 प्लस आर गुना ए बाय बी मतलब ये जो बट्टा में पूर्णांक में जो दिया रहता है ये अब 100। तो अब दोस्तों इस पर हमें सबसे पहले क्या निकल जाएगी, मिश्रधन, ये हो जाएगी 6,000 इंटू 100 प्लस आर का मान दिया गया है 10/100 पर पावर एन का भी मान यहाँ 1 आ गया है, इंटू 100 प्लस आर की जगह हम दे देंगे 10 इंटू 1/2 अब 100 दोस्तों। अब काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा
क्या, यहाँ हो जाएगा 6000 गुना, ये जोड़ रहेंगे तो 110 बाई 100 गुना, यहाँ एक ही पावर था और ये आ जाएगा 105 बाई 100। ये दोस्तों ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया और 1 जीरो बचा था यहाँ से कट गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, गौर से ध्यान देनी है, 6 गुना 11 पचे 55 के 5, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 11 कम 11, तो 6 पचे 30 का 0, फिर 6 पचे 30, 3 33 और 11 66, 3 69, यानी दोस्तों हो जाएगी 6930 रुपया। तो ये कुल मिश्रधन हो गया 6930। अब इसमें से अगर हम 6000 घटा देंगे तो दोस्तों हमारा जो CI हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 6000 घटने के बाद ये बच जाएगा 930, तो ब्याज हमें निकल गया 930 और आपका जो ये विकल्प नंबर होगा C। दोस्तों इसका आंसर होगा C। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सबसे ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप ग्रुप डी लवर हैं, तो आपका एक क्वेश्चन मतलब छूटना, मतलब आपसे ये वीडियो छूट जाएगा और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आगे की पढ़ाई में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां होगी। दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें।